हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। मैं जितेंद्र कुमार मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल नोशन ट्री में। आज हम आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं दोस्त, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और काफी इंपॉर्टेंस है और मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट। राइट, तो हम आज सिखाएंगे आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं हम लोग एनपीओ। ठीक है, एनपीओ सिखाने जा रहे हैं दोस्त। काफी लोग बोलते हैं कि भाई ये बहुत टफ है और बहुत सारा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आता है लोगों को सॉल्व करने के लिए, बट मैं कहता हूं दोस्त कि आपके लिए बहुत बहुत इजी है। राइट, इजी कब होगा दोस्त? जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसके आने वाले वीडियो को भी इससे रिलेटेड जो 3 से 4 पार्ट बनाए थे दोस्त, उसको पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा फाइनल कंक्लूजन निकलेंगे भाई कितना इजी है ये। और आप फुकट में डरते हैं इस चीज से, डरिए मत इस टॉपिक से, बिकॉज ये इतना इजी है दोस्त, इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बस कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो कि आपको ऑलरेडी फाइनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, और कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जिसे आपको यहाँ पे न्यू करना होता है। बट वो न्यू एडजस्टमेंट जो भी है उसके लिए बस एक माइनर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट अगर आप याद रख लीजिए तो आपका पूरा सम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको 15 मार्क का सम आता है तो आपको 12 से 13 नंबर आराम से मिल सकते हैं, बहुत इजिली मिल सकता है। और थोड़ा सा अगर आपने एफर्ट्स पुट कर लिया दोस्त, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। और ये सिर्फ यही नहीं रहता है दोस्त कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी मतलब महाराष्ट्र बोर्ड में पूछे जाएंगे या मुंबई बोर्ड में पूछे जाएंगे, ये आपको सीबीएसई बोर्ड में भी काम आते हैं, और आगे की अगर आप कोई पढ़ाई करते हैं तो वहां भी काम आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट। राइट, तो इसमें क्या दिया रहता है दोस्त और क्या क्या चीज ढूंढना होता है वो सब हम लोग देखते हैं। आई बात समझे? चलिए पहले आपको बता दीजिए एनपीओ होता क्या है। ठीक है, तो एनपीओ जिसको बोलते हैं दोस्त, हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीओ बोलते हैं। ठीक है, एनपीओ नाम है चैप्टर का, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। राइट, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कहते हैं दोस्त नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। राइट, तो फिर किसके लिए करते हैं भाई? तब अगर नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए करते हैं तो फिर काम किसके लिए करते हैं ये? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता, तो फिर उनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। क्या होता है? सर्विस देना, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। राइट, सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोग। अब इस सर्विस किसको देते हैं दोस्त? ये अपने ही ग्रुप मेंबर को सर्विस देते हैं। राइट, ये अपने ही ग्रुप मेंबर को सर्विस देते हैं। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए लोग बनाते हैं ताकि लोग जनता की भी सेवा कर सके और अपने भी ग्रुप मेंबर का हेल्प कर सके। राइट, तो अपने ग्रुप मेंबर का हेल्प करना और जनता का सेवा करना, दोनों काम इस चीज से होता है। जैसे कि अगर आपको बताए, बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको दे सकते हैं कि एनपीओ के बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे आप देख लीजिए कि अगर कोई भी ग्रुप का नाम है, शाह ग्रुप हो गया। राइट, फिर अगर आपको आ जाए दोस्त की संत गाडगे महाराज ट्रस्ट हो गया। ठीक है, फिर आपको आ जाए अगर आदित्य बिरला का ट्रस्ट हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या चीज आती है? जितने भी दोस्त क्या होते हैं, ट्रस्ट होते हैं। ठीक है, ट्रस्ट के जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, जो ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो सारी चीज यहाँ पे एनपीओ में आते हैं। बिकॉज इनका मेन काम यही रहता है कि वी हैव टू गिव द सर्विस टू द अदर, वी हैव टू हेल्प टू द अदर। अब आप ये कहोगे यार कि उनको हेल्प करना है तो उनको कमाई कहाँ से होती है या उनको पैसे कहाँ से आते हैं? दोस्त, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको स्टार्ट करने के लिए आपको खुद का पहला ग्रुप फॉर्म करना पड़ता है। पहले आपको अपने खुद के मेंबर क्रिएट करने पड़ते हैं। यानी आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप 5, 7, 10 जन मिल जाइए और आपका एक ग्रुप बना लीजिए, और उस ग्रुप को दोस्त रजिस्टर कर लीजिए अंडर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। राइट, तो इस ग्रुप को रजिस्टर करने में क्या फायदा होगा? देखिए क्या होता है, हो सकता है आपके ग्रुप में कोई फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो और हो सकता है कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, बट आप ग्रुप में ये रख दीजिए कि भाई अगर सब लोग इतना इतना पैसा डालिए और सब लोग मेंबर बनिए, तो इससे क्या होगा कि आपके ग्रुप में क्या होगा, कुछ पैसे की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी और उस पैसे से आप ग्रुप को हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प करें दोस्त, पहले वो देख लीजिए, फिर आपको खुद को समझ में आया कि आखिर कैसे हेल्प करता है। मान लीजिए दोस्त कि अगर ये ट्रस्ट है, कोई भी ट्रस्ट हो गया या कोई भी जिम खाना हो गया, वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, ठीक है, अगर वो ट्रस्ट है तो क्या करेगा? मान लीजिए अगर वो 15 मेंबर है, कितने हैं? 15 मेंबर है दोस्तों लोग। ठीक है, अब वो 15 मेंबर क्या करते हैं, अगर उन्होंने कह दिया भाई एक जन को 100 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करना है, तो आप सोच लीजिए कितना रुपया हो गया ये? 1500 रुपया पर मंथ। अगर महीने का बोल रही तो अगर मैं इसको 12 महीने का काउंट कराऊंगा तो अगर इसमें मैं क्या करूंगा, 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा।
आई बात समझ में? तो अगर 12 का मल्टीप्लाई कर कितना होगा, 1200, 1200, 12×5 = 60, 0 12 कम 12 6 18, यानी 18,000 रुपया आपको साल का मिल जाएगा आपके ग्रुप को। अब ये 18,000 रुपया, ये 18,000 रुपया आपको क्या करना है दोस्त, इस ट्रस्ट के नाम पे अगर आप बैंक में डाल दीजिए, ठीक है, इस ट्रस्ट के नाम पे क्या कर दिया, इसको बैंक में डाल दिया आपने 18,000। बस देखिए बहुत सिंपल है दोस्त, इसको सीखना आपके लिए। अब 18,000 रुपया अगर आपने क्या कर दिया, बैंक में इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया, राइट, ठीक है। अब 18,000 अगर बैंक में पुटिंग हो गया तो क्या होगा, बैंक आपको, कोई भी नॉर्मल अगर बैंक होता है दोस्त, जैसे SBI हो गया या कोई भी नेशनलाइज बैंक हो गए, वो लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सिमेट 3% ब्याज देते हैं। आज की डेट का मैं आपको ब्याज बता रहा हूँ, जो सेविंग अकाउंट पे 3% ब्याज देते हैं। मान लीजिए अगर वो क्या करते हैं 4% ब्याज देते हैं, तो भी आपको 4% ब्याज आएगा, और आपके 4% ब्याज क्या होगा इसके अंदर ऐड होता जाएगा, राइट। अब ऐसे ही आप अगर इसका 4% पकड़े ईयरली, तो कितना हो गया दोस्त आपके लिए, ये 0 और 18 चौक 72, 720 रुपये आपके अकाउंट में और जुट जाएगा। जैसे ही ईयर एंड होगा दोस्त, 720 रुपये और जुट गया, फिर 18,000 रुपया आपके और उस साल का हो गया, यानी 18 36 और 36,720 रुपये आपके यहाँ पे ज्वाइंट हो गया दोस्त। आई बात समझ में? देखिए 2 साल के अंदर आपके यहाँ पे कितना ज्वाइंट हो गया, 36,720 रुपया हो गया। अब सोचिए कि अगर यही कोई एक मेंबर है, उसके घर में थोड़ी मजबूरी आई, बोला यार मुझे अचानक मान लो उनके घर में कोई बीमार पड़ता है या कुछ हो जाता है, तो वो क्या कहते हैं, यार मुझे 10,000 15,000 की जरूरत है यार, कैसे मिलेगा। अब वो बेचारा अगर परेशान रहता है, तो वही मेंबर क्या करेगा, इन लोगों को, अपने जो मेंबर लोग हैं उनको बोलेगा यार मुझे 15,000 की जरूरत है यार, मेरे बच्चे का एडमिशन है, या बोलेगा 10,000 की जरूरत है, मेरे घर में ऐसी तकलीफ आ गई है। तो मेंबर लोग क्या बोलेंगे, भाई ये ग्रुप ही इसलिए बनाया है कि अपने लोगों को हेल्प करें, पहले सबसे पहले क्या करें, अपने लोगों को हेल्प करें। तो क्या करता है उसमें, उसको 10,000 दे दिया, और उसको वहां बोल देगा भाई देख, अगर हम लोग तुझे ग्रुप से 10,000 दे रहे हैं, तो इस 10,000 का क्या होगा, ब्याज भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्याज। मान लीजिए 1% ब्याज अगर लगाते हैं, 1% ब्याज मतलब 1 रुपया पर 100 के ऊपर, तो 1 रुपया अगर पर 100 का ब्याज लगाएंगे दोस्तों, 10,000 में कितने 100 हुए, 100, यानी 100 रुपये आपको सिर्फ ब्याज भरना पड़ेगा। कितना, 10,000 रुपए का आपको कितना ब्याज भरना पड़ेगा, सिर्फ 100 रुपीज। कितने हिसाब से, 1 रुपीज पर 100 के हिसाब से सिर्फ आपको 100 रुपया ब्याज भरना पड़ रहा है। आई बात समझ में? 100 रुपया सिर्फ आपको क्या करना पड़ रहा है दोस्त, ब्याज भरना पड़ रहा है। आप सोचिए इतने जल्दी रातों रात पैसा क्या किसी के आगे आप मांगने जाओगे और वो दे देगा आपको 10,000 रुपया? नहीं देगा, कभी नहीं देगा। वो बोलेगा भाई हमारे पास नहीं, या बोलेगा भाई 3% ब्याज, 4% ब्याज। बट यार ये जो ग्रुप आपने बनाया है, जो ये ट्रस्ट बनाया है आपने, इन्होंने क्या कर दिया, आपको रातों रात 10,000 की मदद कर दी और आपका काम हो गया, राइट। अब आप क्या करो, जो अपना महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी अपने ट्रस्ट को देते रहो, और ये 10,000 को भी चुकाना है विद इंटरेस्ट। आई बात समझिए? अगर आपने 2 महीने में पैसे यूज कर लिया है, तो आपने 200 रुपए ट्रस्ट को एक्स्ट्रा दे दिया, 10,000 वो भी दे दिए, प्लस आपका मंथली जा रहा है। आप सोच सकते हैं ऐसे ही, ऐसे क्या होता है, वो ट्रस्ट का अमाउंट बड़ा हो जाता है। और देखते ही देखते जब आपको हेल्प हो गई, तो आपको कोई पूछेगा यार तेरी मजबूरी थी ना, तो तुझे पैसे कहाँ से आ गए, आप क्या बोलोगे, यार हमारा ट्रस्ट है जहां सभी क्या होता है दोस्त, पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, मैं उस ग्रुप का मेंबर हूं, तो हम लोग को वहां पे हेल्प हो जाती है और सस्ते दरों में हेल्प हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्त, वो क्या बोलता है, भाई मुझे भी उसका मेंबर बना ले, अरे भाई आ जा ना तू भी उसका मेंबर बन ले, बट भाई दे ऐसी सारी कंडीशन है उसके मेंबर बनने की, तब वो भी क्या होगा, आपका मेंबर बन जाएगा। और इस प्रकार क्या होगा, हर मेंबर एक 2-2 मेंबर क्या करेगा, जोड़ देगा, और इससे क्या होगा, आपके बड़ा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, राइट। जैसे ही बड़ा ग्रुप होगा दोस्त, बहुत बड़े बन सकते हो, पूरा ग्रुप के लोग बड़े बन सकते हैं। मैं तो कहूँ दोस्त, आप लोग कॉर्पोरेटर बन सकते हो, विधायक बन सकते हो, उस चीज से इजिली बन सकते हो दोस्त। मान लीजिए इस ग्रुप का मेंबर धीरे 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 क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब जैसे आप सिंपली देखिए, अगर इस ग्रुप का मेंबर बढ़ गया, तो हम क्या करते हैं, अपने ही एरिया, मतलब एक बंदे को अगर मैं कॉर्पोरेटर में खड़ा कर दूं, अपना ही ग्रुप खड़ा हो जाए एक बंदा कॉर्पोरेटर में, राइट। तो इससे क्या होगा कि वो जितना मतलब जो एक बंदा कॉर्पोरेटर में खड़ा होगा, वो क्या होगा, उसको हमारे सारे और तो उसको जाएंगे। बट हमने अगर इन्हीं पैसों से, ये जो हमारे पास इंटरेस्ट आया, जैसे मैं कहूँ ये 100 का 2 महीने का इंटरेस्ट आया, राइट, तो कितना होगा, 200 रुपया। तो ऐसे 900 रुपये तक जो मेरे इंटरेस्ट आए हैं दोस्त, ये जो पैसे हम लोग ने निकाले हैं, इन पैसों को हम क्या करते रहे, अगर पब्लिक सेवा में लगा दे, राइट। क्या करें हम लोग, पब्लिक सेवा करते रहे। क्या पब्लिक सेवा करते हैं, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में चले गए यार, आप सोचिए 900 रुपया हो गया, 900 रुपये का अगर आप किसी को एप्पल बांट देते हो भाई, तो कोई तो गरीब खाएगा,
सही बात है भाई। अगर मान लीजिए यही 1000-2000 रुपए का जो है आप किसी गरीब को किताब उताब बांट देते हो, किसी स्कूल कॉलेज में किताब बांट, इससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट का नाम हो जाएगा, लोग आपको जानने लगेंगे, गली ओली आप सब जानने लगे। और आपने क्या किया, मान लीजिए हॉस्पिटल में आप बार बार एप्पल बांट रहे हो या केले ले जाके बांट रहे हो, दोस्त कोई फ्रूट्स ले जाके आप बांट रहे हो या कोई भी हॉस्पिटल की हेल्प कर रहे हो, तो क्या होगा, अब अगर अपने ग्रुप के अलावा किसी भी एक व्यक्ति का, ठीक है, अपने ग्रुप के अलावा किसी भी एक व्यक्ति का, आजू हो बाजू जो भी रहते हैं, पड़ोसी हो, उनका अगर मान लो हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है और मान लीजिए वहां पे उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है और आप उस हॉस्पिटल में डोनेट करते हो और फिर आप चले जाइए वहां पे खड़े हो जाइए, देखिए डॉक्टर क्या बोलेगा, बोलिए साहब क्या हो गया, क्या बोलेगा, बोलिए साहब क्या हो गया। और आप क्या कहेंगे, अरे डॉक्टर साहब इसकी थोड़ी मदद कर दीजिए, ऐसा ऐसा है, बंदा परेशान है। वो क्या बोलेगा, ठीक है भाई, अरे आप आए हो तो बस हो गया, और फटाफट उनका इलाज कर देते हैं, ठीक, उनको बराबर से ध्यान दे देते हैं। आप ऐसा हॉस्पिटल कभी भी देख लीजिए, आप ऐसे जाइए, आपको नहीं सुनते, बट अगर कोई ट्रस्ट का बंदा आ गया बोले, बराबर सुन लेते हैं। क्यों, क्योंकि आपका ग्रुप वहां पे क्या कर रहा है, डोनेट करता है, पैसा वहां देता है, वहां फाइनेंशियली भी देता है, प्लस क्या करता है, उनको फूड सप्लाई भी करता है। यस, यही तो वजह है कि आपको लोग क्या करते हैं, सपोर्ट कर देंगे। उस वजह से वो क्या होगा, बंदा आपको क्या बोलेगा, अरे यार थैंक्स अ लॉट यार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी हॉस्पिटल मदद की और हमारा बंदा ठीक हो गया। आप अब वो क्या करेगा, वो आपके पास आएगा, बोलेगा भाई ऐसा कुछ बताइए, आप कहां से सब कर लिए यार, इतनी जल्दी कैसे सीख लिए। अरे भाई आप क्या बताओगे, सिंपली यार आ जाओ, हमारे ट्रस्ट के मेंबर बन जाओ, हमारे ग्रुप के मेंबर बन जाओ भाई, ऐसे ही तुम भी मदद करोगे और हम सब आगे बढ़ जाएंगे। और इसी प्रकार जो आपका बड़ा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, जब बड़ा ग्रुप जैसे ही आपका डेवलप हो गया दोस्त, जब ग्रुप आपका डेवलप है तो आप क्या करोगे, जब ग्रुप आपका डेवलप तो आप क्या करोगे यार, अपने ही बंदे को कॉर्पोरेटर में खड़ा कर दिया तो इतने सारे लोग जो अपने मिलेंगे, तो ये लोग क्या करें, अगर एक घर में भैया 10 वोट पड़ता है, अगर एक घर में 5 वोट हो, 6 वोट हो, 7 वोट, जो भी होगा वो, अब वो क्या करेंगे, अपने को ही तोड़ देंगे, अपने ही मेंबर को वोट देना है और अपने ही आजू बाजू में रहता हो बंदा, और वो अपने को वोट देगा, तो अल्टीमेटली भाई देखते देखते और भी लोग अपने को वोट देंगे, और इस प्रकार आपका एक बंदा कॉर्पोरेट इलेक्शन जीत जाएगा। अब उसको कॉर्पोरेट इलेक्शन जो जीत गया, उसको बोलिए भाई तू भी ग्रुप में पैसा डालते रहेगा, ग्रुप का मेंबर तो रहेगा ही रहेगा, तो अब इसको जो कमाई होगी कॉर्पोरेट से, वो भी यहाँ पे पैसा डाले तो हमारा बड़ा ग्रुप बनता जाएगा, राइट। फिर धीरे धीरे एक को विधायक बना दिया, और ऐसे देखते जाइए, देखते देखते क्या होगा, इस ट्रस्ट के लोग सब बड़े बड़े हो जाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनी ज्वाइन हो जाओगे। और जैसे ही आपका दोस्त ये ट्रस्ट क्या होगा, अच्छे से अगर आपका रजिस्ट्रेशन मिल गया, आपका एनपीओ में रजिस्टर्ड हो गया, तो अब क्या होगा, बाहर के लोग आपको पैसा डोनेट करेंगे आपके ट्रस्ट को, ठीक है। और फिर आप क्या करते भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दीजिए। देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कैंसर पेशेंट आते हैं दोस्त, उनको कोई हेल्प नहीं होता है, तो आप जैसे ही ट्रस्ट के लोग मिल के क्या करते हैं, बड़ी बिल्डिंगें बना दिए, उनको सस्ते दरों पर बेचारों को रूम देते हैं भाड़े को, उनकी हेल्प हो जाती है। इससे न कि पब्लिक आपको मदद करती है, न कि पब्लिक आपके यहाँ पैसा डालने लगती है, बल्कि वो भी सोचते हैं यार अगर मैं कहीं रूम लेता तो क्या होगा कि मुझे और ज्यादा भाड़ा भरना पड़ता, आज मुझे यार यहाँ पे बहुत सस्ता रूम मिल जा रहा है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां तक बोलते भाई जिसने ये बनाया है ट्रस्ट, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वो आपको भी कुछ ना कुछ कमाई होती चली जाती है। आई बात समझिए। तो इस तरह से क्या होता है दोस्त, ये एनपीओ फॉर्म होता है, और एनपीओ का सबसे मेन मकसद होता है टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द पर्सन। सिंपल वर्ड है, इट प्रोवाइड द सर्विसेज टू द मेंबर एज वेल एज टू द आउटसाइडर, ठीक है। बट देयर मेन एम इज नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। उनका मेन एम क्या होता है, मैक्सिमाइज द सर्विसेज बट नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने का उनका कोई मकसद नहीं होता है। आई बात समझ में। तो ये है दोस्त हमारा एनपीओ का छोटा सा एक आपको उदाहरण दिया कि ट्रस्ट से कैसे पैसे जमा होते हैं, और इस तरह से आप क्या कर सकते, जमा कर सकते हो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्त कि एनपीओ में क्या क्या बनता है और क्या क्या चीज दिया रहता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आप ये देख लीजिए कि क्या होता है। पहले तो आपको एनपीओ का मतलब समझ में आ गया दोस्त कि कैसे फॉर्म होता है। इसमें पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आती है, ग्रुप मेंबर्स भी आते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आते हैं, कोई भी ट्रस्ट होगा। मैंने आपको जैसे बता दिया, हमारे यहाँ पे है हरि मंदिर ट्रस्ट है, अपना दसवें दरबार ट्रस्ट है, गुरुद्वारा सेवा समिति है, संत गाड़गे महाराज ट्रस्ट है, ठीक है। ऐसे ही दोस्त बहुत सारे ट्रस्ट है, आदित्य बिरला का खुद का ट्रस्ट है, टाटा का खुद का अपना ट्रस्ट है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्त ऐसे ट्रस्ट खोल के बैठी हैं जो कि इस वजह से अपना टैक्स भी बचा ले जाती हैं। वो क्या करते हैं, ट्रस्ट को डोनेट कर देते हैं, ट्रस्ट भी तो उनका ही है, तो ट्रस्ट को डोनेट कर दिया दोस्तों, ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। अगर वो ट्रस्ट क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो उनको 50% अंडर सेक्शन 80G में क्या मिलता है, उनको डिडक्शन मिलता है। अंडर सेक्शन 80G में 50% को डिडक्शन मिलता है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर डोनेटिंग द ट्रस्ट। आई बात समझ में। आप देख लीजिए जितना भी आपके
समाज सेवी लोग होते हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपना ट्रस्ट ही ओपन करते हैं, और उस ट्रस्ट के अंदर क्या होता है, पैसा पब्लिक भी देती है, वो खुद भी डालते हैं। आई बात सुनिए। और उनके बड़े बड़े मेंबर होते हैं, किसी के 200 मेंबर, 1000 मेंबर, 2000 मेंबर, छोटे बड़े सबको मिलाकर लोग क्या करते हैं, पूरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे अगर आपको गणपति आप बैठाते हो गणपति जी को, तो उसमें भी क्या करते हो, आप अपना मंडल बनाते हो। मंडल क्या करते हो, रजिस्टर करते हो। रजिस्टर करने के बाद में आप क्या करते हो, उसके अंदर सारे मेंबर मिलके पैसे डालते हैं, तभी तो भाई गणपति बैठते हैं वहां पे, तभी तो इतना बड़ा मंडल खड़ा होता है। जैसे देख लीजिए आपका हमारा लाल बाग का राजा जिसको बोलते हैं भाई, काफी महान है, तो वहां पे देखिए कितने लोग आते हैं, कितना पैसा वहां लाल बाग का राजा का लाइब्रेरी खड़ी हो गई है, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, थोड़ा थोड़ा पैसे डाल के लोगों को वहां से किताबें मिल रही है। आप देख लीजिए सिद्धिविनायक ट्रस्ट है, मुंबा देवी ट्रस्ट है, ठीक है, हाजी अली ट्रस्ट है, महालक्ष्मी ट्रस्ट है। तो ये सब बना कैसे भाई, बिकॉज ऑफ दिस, यही उनका मेन कारण है दोस्त। ऐसे ही आप अपने देश, अपने बोलते हैं कस्बे का या अपने एरिया का बहुत काफी कुछ हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको अपना भी पैसा बनाना दोस्त, मैं कहता हूं कि नहीं बड़ा ट्रस्ट खोलना है दोस्त, अगर मैं आपको कहूं कि इससे आप पैसा घर में बना सकते हैं, तो यस बना सकते हैं दोस्त। मान लीजिए कि अगर आप 3 भाई बहन है, और ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, एक भाई का हो गया, ये दूसरे भाई का बॉक्स हो गया, ये हो गया तीसरे भाई का बॉक्स, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके मम्मी हो गया, और ये आपके पापा हो गए, राइट। ये आपके फादर है, ये मम्मी हो गया, ये एक जन हो गया, 2 3 जन है। सपोज कीजिए फादर क्या करते हैं, इन सबको थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, ठीक है। अब क्या भाई, सुबह का खर्चा तो सबको देते हैं, और अगर मान लीजिए ये तो नहीं डिसाइड कर पाए, लेकिन आप डिसाइड कर लिए, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, 10 मान लीजिए अगर पापा सब क्या करते हैं, 20 रुपया पर डे देते हैं, राइट। अगर ये 20 रुपया दोस्त आपको मिलता है, ठीक है, बहुत मोटिवेशनल वीडियो भी है दोस्त, आपको बहुत काम आएगा। आप इस तरह से पैसा काफी सेव कर सकते हो, और अपने घर को आप जो बोलते हो भाई हमारा घर ऐसा है, गरीब है हम नहीं, दोस्त आप अमीर बन सकते हो। ये ऐसा वे है जिससे आपको अमीरी बनने का सबसे बड़ा रास्ता मिल रहा है, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए आपके फादर ने 20-20 रुपया दिया, तो अभी आपको पता है दोस्त कि अगर हम बाहर का खाना खाते तो हमको नुकसान करता है, तो बेटर हम क्या करें, सब्जी रोटी अपने घर से ले जाएं। तो और हम तीनों जन, जैसे मान लीजिए अगर हम 3 जन हैं, तो अगर मैंने 3 भाई बहन, हम लोग सब लोग क्या करें, डिसाइड कर लिया कि नहीं यार हमें क्या करना, अपने फादर की मदद करनी। कैसे मदद करोगे भाई, बहुत सिंपल है। आपने डिसाइड कर लिया यार जो पापा 20-20 रुपया देते हैं, तो ये 20 रुपया जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि खाएंगे नहीं, और इसमें से मान लो हम लोग 10-10 रुपया क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो ये गुल्लक बना लिया, और क्या कर दिया, ये क्या हो गया आपका, ये मनी बॉक्स हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मनी बॉक्स हो गया। अब तीनों जन ने डिसाइड कर लिया दोस्त कि हम लोग क्या करेंगे, एक एक मनी बॉक्स रखते हैं और अपने मनी बॉक्स में पैसे डाल देंगे, और सेम अमाउंट अगर मान लीजिए, अगर जैसे बोलते हैं कि तूने डिसाइड करा भाई 10-10 रुपए, मैंने कहा 10 रुपया रखना है, राइट। अब अगर 10 रुपया डाल रहे हैं, तो 10 इंटू कितना, 3, कितना आ गया दोस्त, 30 रुपया पर डे हो गया, राइट। अगर 30 रुपया पर डे होता है दोस्त, तो महीने का कितना होता है, ठीक है। महीने का अगर 30 डेज भी अगर गया तो दोस्त कितना हो गया, 900 रुपया हो गया। तो 12 महीने का कितना हो दोस्त, 12 9 108, ठीक है। यानी 10,800 रुपए आपके पास जमा हो जाते हैं दोस्त। कितने, 10,800 रुपए आज आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। अब जैसे ही ये 900 रुपया दोस्त आप लोग हर महीने ज्वाइन करते हो, राइट। अब क्या करो, इसमें पैसा बढ़ने का देखो बहुत सुंदर तरीका है जिससे आपको पैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप तीनों ने क्या कर दिया, 30 इंटू 30 किया, 900 रुपये आ गया, राइट। अब ये 900 जो रुपए हो गया दोस्त, ठीक है, आप क्या करोगे, इसको बैंक अकाउंट में डाल दोगे, ठीक है। आप इससे 900 रुपए क्या करोगे, बैंक अकाउंट में डाल दोगे, राइट। एक बैंक अकाउंट खोल दिया आप तीनों ने, और ये मम्मी पापा को बताया नहीं, बस ऐसे छोटा बैंक अकाउंट अपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब क्या होगा दोस्त, ये 900 आज आपने डाला, और 6 महीने गए, कितना, 9 6 54 5,400, राइट। 5,400, तो जैसे 6 महीना बीतेगा वैसे इसका बैंक आपको क्या करती है, सेविंग अकाउंट पे ब्याज दे देती है। क्या देगी, ब्याज देगी। हम कहते हैं दोस्त वाले 3% ब्याज देती है। अगर बैंक क्या करती है, इसका 3% अगर देती है दोस्त, कितना होगा देख लीजिए, 3 चौक 12, 2 3 3 5 15 और 1 16, 162 दिया, बराबर। 162 का अगर मैं हाफ करता हूं दोस्तों, तो मैंने पूरे ईयर का ले लिया, राइट। अगर मैं हाफ करता हूं मेरे भाई, तो ये कितना होगा मेरा, 160 का आधा 80 और 81, यानी 81 रुपीज का हाफ कर दिए, क्योंकि 6 महीने का ब्याज है। तो कितना मिल गया, 81 रुपीज आपको यहाँ पे ऐड हो गया, यानी 5,400 प्लस 81 ये और ऐड हो गया। अब अगले 6 महीने आप क्या करोगे, 5,400 और डालोगे, यानी कितना हो गया, 9,881 रुपया, राइट। अब 9,881 के ऊपर फिर से आपको कितना मिलेगा, 3% मिलेगा, और वो भी कितना, 6 महीने के लिए।
क्लियर हो गया। तो इस वजह से क्या हो गया, आपके अकाउंट में ब्याज भी बढ़ गया, बराबर। अब ऐसे ही मान लीजिए ऐसा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अचानक अगर आपके घर में आपका समझो भाई को पढ़ने के पैसे कम पड़ गए, मान लीजिए अगर पिताजी ने क्या किया, पैसे बोलते भाई इस साल हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़ी मजबूरी है, पैसे नहीं है, आप क्या बोलोगे, पापा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लीजिए, क्यों, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी बैंक में इतने पैसे डाल के रखे। अब पापा को क्या होगा कि भाई तुमको तो कहां से पैसे आए, तुमने पैसे कहां डाल दिए बैंक में, आप क्या बोलोगे, पापा कोई बात नहीं, आप हमें हर महीना 20-20 रुपया देते, यानी हर रोज आप जो हमें 20 रुपया देते थे, हम लोग ने क्या किया 10-10 रुपया खाते थे और 10-10 रुपया हम अपने मनी पॉकेट में डालते थे, यानी मनी बॉक्स में डालते थे, और उस पैसे को पापा हम लोग ने क्या किया बैंक में डाल के रखा, और बैंक से पापा देखिए कितना पैसा बन गया हमारा, और ये पैसे पापा ये लो, और अब आपको इसकी जरूरत नहीं है कि, तो देखिए दोस्त वहां पे फादर की आपने हेल्प कर दी, राइट, आपने हेल्प कर दी, बिकॉज वॉट, वाई, बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन, किससे हो गया ये, कोऑपरेशन हो गया, राइट, बिकॉज आपने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज किया तीनों जन ने, और पैसों को क्या कर दिया, इकट्ठा करके दे दिया पापा को, और सोचिए तब वो आपके पापा क्या बोलेंगे, यार काश मैं अपने बच्चों को ये 20 की जगह 50 रुपए स्टार्टिंग से दिया होता तो शायद ये पैसा और ज्यादा हो जाता। और नेक्स्ट टाइम से आपके फादर बोलेंगे, बेटा पहले 3 बॉक्स सब बनाते थे, अब ऐसा करो हम दोनों के भी 20-20 रुपया बना लो, आई बात समझे, तो अगले दिन से क्या करेंगे, 20-20 रुपया सबको देना चालू कर देंगे, आई बात समझ दोस्त। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपको ये चीज फॉर्म हो जाती है। तो आई थिंक क्लियरली समझाओगा कि एनपीओ में आपको क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूं कि एनपीओ जो हम लोग क्वेश्चन सीखने दोस्त, जो 12th लेवल का बेसिस पे सीखना चाहते हैं कि वो कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से मोटिवेशन था, आई थिंक आपको काफी मोटिवेशन मिल रहा होगा कि हम थोड़े से पैसे से बहुत बड़ा अमाउंट भी बना सकते हैं, और हम थोड़े थोड़े सेविंग से अपने घर वालों को काफी हेल्प कर सकते हैं, और हम अपनी पॉवर्टी को भी खत्म कर सकते हैं, हम अपनी गरीबी मिटा सकते हैं, गरीबी में भी हम हंसी ला सकते हैं दोस्त, और लाओगे ही, आप लाओगे ही, इसीलिए तो घर वाले आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आइए सुनिए। चलिए आपको दिखाते हैं दोस्त कि क्या होता है, यहाँ पे देखिए कितनी चीजें दी रहेगी आपको, जो आपको एग्जाम में दिया रहेगा होगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्या दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया रहेगा, राइट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एक तरह से दोस्त क्या बोलते हैं, कैश और बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश और बैंक में भी आप क्या दिखाते हो, एक साइड रिसिप्ट होता है, एक साइड क्या होता है, पेमेंट होता है, तो सेम टू सेम ऐसा है। और बिकॉज ऑफ दिस वर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है, कैश और बैंक अकाउंट जैसा है, और कैश और बैंक अकाउंट जैसा होने की वजह से रिसिप्ट एंड पेमेंट को दोस्त रियल अकाउंट रूल में ले जाते हैं, किस में जाते हैं, रियल अकाउंट रूल, आई बात समझ में, किस में जाते हैं, इसको रियल अकाउंट रूल में ले जाते हैं। तो अब अगर आपको एग्जाम में पूछता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल कम अंडर डैश अकाउंटिंग रूल, दैट विल कम अंडर द रियल अकाउंटिंग रूल, वाई, बिकॉज आप क्या करते हो दोस्त, यहाँ पे सिंपल सा क्या बनाओगे, ये हो गया रिसिप्ट, ये हो गया आपका पेमेंट, जो भी पैसा आएगा यहाँ लिखना है, जो पैसा जाएगा यहाँ लिखना है, चाहे आपने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा हो, चाहे आपने क्या कर दिया हो, बिल्डिंग खरीदी हो, चाहे आपने क्या कर दिया, मोटर खरीदा हो, ठीक है, चाहे आपने क्या कर दिया, एफडी किया हो, जो भी आप पेमेंट करोगे, सैलरी अगर आपने भरी है, अगर आपने क्या कर दिया, रेंट भरा है, तो ये सारी चीज यहाँ पे आपको आ जाएगी पेमेंट साइड में, और यहाँ पे बाकी आपको रिसिप्ट में जो पैसा आएगा वो दिया रहेगा। तो समझा आपको कि रिसिप्ट एंड पेमेंट को क्या बोलते हैं, कैश और बैंक अकाउंट जैसा भी ट्रीट करते हैं। यही वजह है कि कैश और बैंक अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंटिंग रूल में आता है, और यही वजह है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट भी किस में आएगा, रियल अकाउंटिंग रूल में ही आएगा, राइट। और अब आपको दिखाते हैं दोस्त की, और आपको जो बनाना रहता है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको क्या चीज दिया रहेगा, जो बता दिया कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा, हो सकता है आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट भी दिया रहे, और हो सकता है ना दिया रहे। अगर प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट नहीं दिया दोस्तों, आपको बनाना पड़ता है, राइट। तो देखते हैं, जो हमें क्वेश्चन दिया तो ठीक है, लेकिन हमें जो बनाना पड़ता है वो क्या क्या चीज है। सबसे पहले द फॉलोइंग थिंग्स टू बी प्रिपेयर, दी फॉलोइंग अकाउंट लिख दो, ठीक है, फॉलोइंग अकाउंट टू बी प्रिपेयर, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे दोस्त, सबसे पहला, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है।
यानी जो भी ट्रस्ट से या जो भी आपके एनपीओ से रिलेटेड इनकम होगा वो आएगा, और जो उसका खर्चा होगा वो आएगा। इसलिए इसको कौन से अकाउंटिंग रूल में डालेंगे? नॉमिनल अकाउंट में। किस में डालेंगे इसको? नॉमिनल अकाउंट रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए क्या लगेगा? नॉमिनल अकाउंट रूल। दूसरा चीज हम लोग क्या बनाते हैं दोस्त यहाँ पे? दूसरा चीज हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे? आपको बैलेंस शीट फॉर द करंट ईयर, बैलेंस शीट फॉर करंट ईयर, राइट। मतलब जैसे इस साल का हम बना रहे हैं तो इस साल का बनाएंगे। और तीसरा हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं दोस्त? ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाने का सबसे बड़ा मेरा मकसद क्या है कि हमको यहाँ क्या ढूंढना है? ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है। क्या ढूंढना है? टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालते हैं हम लोग? ओपनिंग कैपिटल। यानी पिछले साल का क्लोजिंग जो था वो क्या होगा? बैलेंस शीट से मिलेगा, और इस साल के लिए क्या हो जाएगा? वो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। तो यही जो कैपिटल होगा प्रीवियस ईयर का वो करंट ईयर बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। आई बात समझ में? तो ऐसा चीज होता है दोस्त, इतनी ही चीज हमको बनानी होती है, ठीक है। अब देख ले, अगर फॉर्मेट देख लेते हैं कैसा था फॉर्मेट, तो आपको बोर तो नहीं लगेगा दोस्त। और प्लीज पूरा वीडियो दोस्त मैं आपको बोलूंगा शुरू से अंत तक देखो, आपको बहुत मजा आएगा और काफी इंजॉय करोगे आप, बहुत मजा आएगा दोस्त सीखने में। बहुत इजी चैप्टर है, आप थोड़ा भी डरिए मत। आपको देखिए एकदम स्कॉलर बना देंगे इस चैप्टर में, ताकि आपको ऐसा लगे यार ये तो इतना इजी था, फुकट में हम डर रहे थे। बस आप जस्ट डरते हो, इसलिए क्या होता है चीजें आपको तकलीफ देने लगती है, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है इसका फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ठीक है। देखिए ये कैसा होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट। जैसे आपको यहाँ पे बन गया कॉलम, यहाँ पे आपको आ गया अमाउंट कॉलम, राइट। यहाँ पे आ गया एक, आपको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इनकम, सॉरी इनकम, और यहाँ पे आएगा आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है दोस्त। एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ गया आपको अमाउंट, और रुपीस भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा क्या? आपको इनकम और। अब बताइए आप, सिंपली चीज है दोस्त, बहुत सारी चीज सीख सकते हो कैसे कैसे यहाँ पे आती है। आपको कुछ भी याद नहीं करना कि यहाँ पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे ही आपको क्या रहेगा यहाँ पे दोस्त? रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा। आपको क्या दिया रहेगा? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आपको दिया रहेगा, राइट। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया रहेगा। जो चीज रिसिप्ट साइड है वो कहा जाएगा? ये इनकम में जाएगा। जो पेमेंट साइड में दिया है कहाँ होता है? एक्सपेंडिचर जाता है, समझे। तो जो रिसिप्ट साइड दिया वो इनकम में जाएगा या तो फिर लायबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इनकम या तो फिर लायबिलिटी। और जो पेमेंट में दिया होगा वो एक्सपेंडिचर होगा या तो फिर एसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एसेट्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? इनकम होगा या तो फिर क्या होगा? वो लायबिलिटी हो जाएगी। याद रखिए दोनों वर्ड। तो जो पेमेंट में आया है एक्सपेंसेस हो गया तो एसेट, और जो रिसिप्ट है वो क्या हो गया? इनकम या तो लायबिलिटी। अब देखने वाली बात होती है कि इसके अंदर एक्सपेंडिचर क्या होगा और इनकम क्या होगा। देखिए कुछ नहीं याद करना दोस्त। आपने फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस देखा? यस। नहीं देखा दोस्तों, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, जो स्टार्टिंग में फाइनल अकाउंट का वीडियो बताया है उसमें काफी कुछ एक्सपेंडिचर के बारे में बताया है। सेम मोस्टली एक्सपेंडिचर यहाँ पे होते हैं, एक आध कोई चेंज होगा भाई तो होगा, क्योंकि भाई कोई भगवान नहीं बैठा है यहाँ पे कि आपको डिक्टो बताया कि भाई यही रहेगा, इसके सिवा नहीं हो सकता। बट 99% मैं कोशिश करता हूँ दोस्त कि आपको वही चीज बताऊं जो चीज यहाँ पे भर के आता है। अरे सुनिए, अब यहाँ पे क्या होगा? जो आपका एक्सपेंडिचर आएगा, जैसे क्या आ गया? आपने अभी समझो आपका ट्रस्ट है तो उसका भाड़ा देना पड़ता है। मान लीजिए अगर बिल्डिंग है तो या रूम लिया आपने भाड़े पे तो उसका रेंट दे दिया, तो रेंट आ गया। यहाँ पे क्या आ सकता है? सैलरी दिया भाई, जो आप क्या काम करने वाले उनकी सैलरी दी तो सैलरी टू स्टाफ आ जाएगा, राइट। सैलरी टू स्टाफ आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया दोस्त यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है? अगर मान लीजिए आपने कोई एसेट रखा तो उसका डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट हो सकता है, राइट। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट हो सकता है, राइट। ये चीज हो गई। अब सोच लीजिए अगर आपने क्या किया है, मान लीजिए अगर लाइब्रेरी किया तो लाइब्रेरी एक्सपेंसेस हो सकता है, लाइब्रेरी एक्सपेंसेस हो सकता है, राइट। लाइब्रेरी एक्सपेंसेस हो सकता है। कोई भी चीज और कोई भी खर्चे आप जोड़ सकते हैं इसके अंदर। रेंट हो गया, ये आपको हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर और मोटर वैन का डेप्रिसिएशन, कोई भी डेप्रिसिएशन हो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से तो जितने भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं
वो आपको यहाँ पे आते चले जाएंगे। जैसे क्या हो गया, मान लो मीटिंग हुई तो मीटिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया, मीटिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। टू प्रिंटिंग हो गया, यस प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोल सकते दोस्त उसको, स्टेशनरी, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, प्रिंटिंग स्टेशनरी। अब इनकम में कहां से आएगा दोस्त, इनके पास इनकम आने का चांस क्या होगा, सिंपल, जो मेंबर बनता है क्या होता है, वो जो मेंबर बनता है वो जो चार्ज भरता है दोस्त, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेंबरशिप फीस भी बोलते हैं और सब्सक्रिप्शन भी ले आते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या सकते हैं हम लोग, जिससे सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यानी जिन्होंने क्या किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब किया। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कोई मैगजीन छपती है तो मैगजीन मंगाने के लिए लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम उसको मैगजीन भी देते हैं, या किसी ने हमारे मेंबरशिप को सब्सक्राइब किया है तो हमको मेंबरशिप का भी पैसा यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो सब्सक्रिप्शन आ गया आपको। फिर यहाँ पे क्या आ सकता है आपको, मान लीजिए अगर आपकी कंपनी आपका ट्रस्ट है, इन्होंने कहीं पैसा एफडी किया है तो एफडी का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन एफडी हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी ने क्या कर दिया, डोनेशन दिया है, तो डोनेशन दो टाइप का होता है दोस्त, एक होता है स्पेसिफिक पर्पज और एक होता है नॉन स्पेसिफिक पर्पज। एग्जांपल देख लीजिए दोस्त, जैसे आप किसी मंदिर या ट्रस्ट में जाते हो, आपने गुल्लक में पैसा डाल दिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। अगर हमने वहां पे पैसे दे करके पर्ची कटा ली और हमने कहा भैया मुझे मेरे इस पैसे से मेरे पिताजी के नाम पे यहाँ 2 पंखे लगवा दो, मेरे पिताजी के नाम पे यहाँ पे फ्रिज रखवा दो, या मेरे पिताजी के नाम पे यहाँ पे कुर्सियां रखवा दो, तो आपने स्पेसिफाइड कर दिया कि आप डोनेशन क्यों दे रहे हो, बराबर, आपने स्पेसिफाई कर दिया आप डोनेशन क्यों दे रहे। ऐसे ही जब आपको कोई देगा पैसा और आप उसने बोल दिया साहब आप हमारे तरफ से ये चीज कर दीजिए, ये चीज कर दीजिए, तो उस चीज को करने के लिए यानी उस असेट्स को खरीद कर देने के लिए वहां पे आपका नाम आ जाएगा, तो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। और जब स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगा दोस्त, तो वो डोनेशन कहा जाएगा आपको, लायबिलिटी हो जाएगी। वो डोनेशन क्या होगा, लायबिलिटी हो जाएगी। जैसे किसी ने बोला मैं बिल्डिंग फंड में पैसा डाल रहा हूं, तो बिल्डिंग फंड के लिए दिया, बाकी किसी के लिए नहीं दिया, तो बिल्डिंग फंड के लिए दिया यानी इसमें स्पेसिफाई कर दिया, तो कहां चला जाएगा, ये हमारा लाइबिलिटी में। वो बोलता भाई लाइब्रेरी के लिए मैंने दिया, तो लाइब्रेरी के लिए दिया, भाई लाइब्रेरी का हो जाएगा। वो बोलता भाई मैंने पंखे लगाने के लिए दिया, तो फैन के लिए हो गया। यानी जिस तरह से उसने स्पेसिफाई कर दिया वो चीज वहां पे चलाएगा। और अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर यहाँ पे आएगा, उसको क्या लें, फिर यहाँ पे डोनेशन, क्या बोलेंगे उसको, डोनेशन, राइट। जस्ट क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग डोनेशन आ जाएगा, ठीक है। डोनेशन, डोनेशन एक्चुअली यहाँ पे क्या रिवेन्यू लिखा आता है, क्या लिखा आता है, रिवेन्यू। तो रेवेन्यू पर्पज का डोनेशन वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है दोस्त, अभी मान लो हमारा बड़ा बिल्डिंग है और हम उसको क्या करते हैं, उसका हॉल है भाड़े में देते हैं, तो रेंट फ्रॉम हॉल, ठीक है, रेंट फ्रॉम हॉल से हमारे रेंट आ गया, वो भी आ गया हमारे पास में। ऐसे तो दोस्त बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पैसे आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। बाय रेवेन्यू, अगर मुझे बाय कोई रिसिप्ट हो गया, बाय अदर रिसिप्ट हो गया, अदर इनकम हो गया, अदर रिसिप्ट, ठीक है। अगर और किसी वजह से पैसे आ गए तो भी यहाँ पे आ गए दोस्त, ठीक है। तो ये सारे, जैसे अब इसको क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसको क्लोज कर दोगे, यहीं पे क्या होगा दोस्त, ये क्लोज हो जाएगा मान लीजिए, राइट। तो आई थिंक आपको क्लियर आइडिया होगा कि एक्सपेंडिचर में क्या आता है और इनकम में क्या चीज आती है, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए इनकम साइड अगर हम टोटल करते हैं, क्या करते हैं, जब हम इनकम साइड टोटल करते हैं और एक्सपेंस को, पता चला कि हमारे एक्सपेंस क्या है, अमाउंट बहुत कम है, ठीक है। अगर एक्सपेंस साइड मेरा कम हो गया और इनकम साइड क्या हो गया दोस्त, मेरा ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सरप्लस टू सरप्लस, क्या हो जाएगा वो, सरप्लस। ये क्या बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, सरप्लस। आई बात समझ। और अगर किसी वजह से मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, मेरा इनकम कम हो गया, तो यहाँ क्या होगा, बाई डेफिसिट, क्या होगा, डेफिसिट, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा, ये भी बैलेंसिंग फिगर जैसा ही आता है, राइट। सॉरी, इसको ब्रैकेट नहीं देंगे हम लोग, तो ये मेरा आ गया, ये भी बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्त, इसके बारे में एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है, इतना तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ थोड़ा सा रफ करके आपको क्वेश्चन जो पूछते हैं एग्जाम में फिलअप में वो लिख दे रहा हूं दोस्त। और देखिए क्या बोलते हैं, मान लीजिए वेन, क्या लिखेंगे, वेन इनकम इज ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। वेन इनकम इज ओवर एक्सपेंडिचर, देन क्या होगा वो, देन इट इज नोन एज
सरप्लस, क्या बोलेंगे उसको, इट इज नोन एज सरप्लस। ठीक है, क्या होगा, वेन इनकम इज ओवर द एक्सपेंडिचर देन इट इज नोन एज सरप्लस। एक पॉइंट हो गया दोस्त। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, वेन expenses or expenses is more than income, it is known as what, deficit। क्या होगा, डेफिसिट, सॉरी डेफिसिट होगा, राइट। तो ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अगर वो सरप्लस होता है, सरप्लस, ठीक है, सरप्लस हुआ तो क्या होगा, एड विद कैपिटल हो जाएगा, एड विद कैपिटल फंड हो जाएगा दोस्त। ठीक है, और अगर क्या हो गया, डेफिसिट हुआ तो डेफिसिट हुआ तो क्या करेंगे उसको, लेस फ्रॉम कैपिटल फंड। ठीक है, लेस फ्रॉम कैपिटल फंड। तो ये चीजें दोस्त आपको देखने को मिलती है। तो ये पूरे 4 पॉइंट जो भी है मैंने बनाया है, इसको प्लीज आप रिमेम्बर रखिए ताकि आपको आगे से प्रॉब्लम ना आए ज्यादा। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको बैलेंस शीट का देखना है। तो अभी हम आपको जब अगले लेक्चर में लेंगे दोस्त, तो आपको पूरा बैलेंस शीट बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा नोशन ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री। और प्लीज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता है दोस्तों, इसे शेयर करना मत भूलिए। और सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालते रहेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।